भाइयों और बहनों, दिल थाम कर बैठ जाइए। आज मेरे बेटे संजू की सगाई मयूरा के साथ होने वाली है। तालियां तालियां भाई। सगाई का मतलब आधी शादी। मम्मी चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। हे भगवान, ये सगाई की अंगूठी कहाँ गई? ओ जबो, ये मयूरा की सगाई की अंगूठी कहाँ है? पता नहीं मम्मी जी, अंगूठी तो इसी प्लेट में रखी हुई थी। अरे क्या हुआ? इतनी बड़ी हीरे की अंगूठी कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं गिरी होगी शायद। सब मिलकर ढूंढते मिल जाएगी। हे भगवान, सगाई की अंगूठी खोना बहुत बड़ा अपशगुन है। अगर सगाई की अंगूठी नहीं मिली तो ये सगाई कैसे होगी? समझ नहीं आ रहा ये कैसे निकालूं इसे। किसी ने भी इसे मेरे पास देखा तो बेवजह तमाशा बनेगा। मयूरा को फिर दुख पहुंचेगा और घर वाले एक बार फिर खुशी के मौके पे अपसेट हो जाएंगे। नेहा, अब तुझे चाहे जो भी दर्द सहना पड़े, निकाल इस अंगूठी को। नहीं नेहा, गिव अप नहीं करेगी। आज तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। आज ये अंगूठी मयूरा की उंगली तक पहुंचा के रहेगी। सगाई रुक गई। मैं वो क्या है? अरे हाँ, ये रही अंगूठी। थैंक यू नेहा। ये अंगूठी आई कैसे? अरे कैसे भी गिर गई होगी। अच्छी बात तो ये है ना कि मिल गई। चलिए अब रस्म शुरू करते हैं। हाँ। मम्मी ये लीजिए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अंगूठी मिल गई। अरे भाई, अंगूठी मिल गई तो फिर देर किस बात की? मेरा बेटा, रोना बंद कर बेटा, स्माइल कर। तेरी सगाई होगी बेटा। चलो शुरू करो। नहीं विधायक जी, रुकिए। पहले अंगूठी का शुद्धिकरण किया जाएगा। हाँ बीबी जी, अंगूठी की शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। ऊर्जा बहू, मंदिर से गंगा जल लेकर आओ। जी मम्मी जी। अरे पापा जी, आप
पापा जी नमस्ते। समधी नमस्ते, जी? आइए आइए। समझी जी, नमस्कार नमस्कार। थैंक यू। बधाई हो बच्चों। अब मुझे आने में देर होगी लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं पापा जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए। बस सगाई शुरू ही होने वाली है। फिर तो ठीक है। क्या क्या हुआ पापा जी? आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आप दामाद जी वो पापा जी हम सब आपके अपने ही हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं ना, दिल खोल के कहिए। हाँ हाँ अंकल जी, साफ साफ कहिए ना। हाँ हाँ समधी जी, बताइए ना, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। आखिर क्या बात कहनी है पापा को? समधी जी, समधन जी, बच्चों की शादी हर माँ बाप का सपना होता है। हालातों के चलते हम अपने बच्चों की शादी देख नहीं पाए। जब मुझे पता चला संजय और मयूरा की शादी हो रही है तो मन में एक टीस सी उठ रही थी। मैं अपनी बेटी नेहा और अजय दामाद जी को जोड़ी के रूप में आशीर्वाद नहीं दे पाया। तो क्यों ना अब संजय और मयूरा के विवाह के साथ साथ अजय और नेहा का विधिवत विवाह करवा दिया जाए। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। क्यों पापा? बिल्कुल सही, जो आप चाहें। अजय देवर जी और नेहा की विधिवत शादी संजय देवर जी की वजह से नहीं हो पाई थी। बेचारे अजय देवर जी को तो ये बात पता भी नहीं है। सही कह रही ऊर्जा, जो शादी अधूरी रह गई थी इसी बहाने पूरी हो जाएगी। पहली बार इस पुलिस वाले ने किसी सही बात के लिए मुंह खोला है। वैसे भी अज्जू नेहा की शादी नकली है। अच्छा है, लगे हाथ अज्जू नेहा की शादी भी हो जाएगी। और एक बार शादी हो गई तो नेहा जैसी लड़की कभी भी पत्नी की मर्यादा को भंग नहीं करेगी। अरे भाई साहब, नेकी और पूछ पूछ। अरे हमारी भी आंखें तरस गई हैं अज्जू और नेहा को नए नवेले जोड़े के रूप में देखने के लिए। तो तय रहा, परसों एक मंडप नहीं, दो मंडप सजाए जाएंगे। एक में संजू और मयूरा की शादी होगी और दूसरे मंडप में मेरे अज्जू और नेहा की शादी होगी। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है भाई, ये तय हुआ, परसों 2 विवाह होंगे और खुशियां होंगी चौगनी। आप किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? हाँ। नहीं नहीं, समधी जी, इससे पहले कि मेरी इच्छा पूरी हो, मैं एक बार मयूरा से पूछना चाहूंगा। बेटा मयूरा, परसों तुम्हारी शादी का दिन है। ये तुम्हारे लिए एक खास दिन है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये तो बहुत ही खुशी वाला मैटर हो जाएगा। और परसों शादी वाला दिन वो खास नहीं, बहुत खास बन जाएगा।
अज्जू मेरे बच्चे, तुझे भी शादी मुबारक। अज्जू और संजू मेरे दोनों आंख के तारे, दोनों एक साथ मंडप में बैठेंगे और अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। क्यों बेबी जी? अज्जू, क्या बात है बेटा, तू खुश नहीं है क्या? अज्जू, मुझे क्या हुआ? I'm sorry, but मैं नेहा से 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। अज्जू के दिमाग में कब क्या चलता है कुछ समझ में नहीं आता। अब जब सब सही हो रहा है तो पता नहीं क्या बात करनी है इसे नेहा से। प्लीज बस 1 मिनट मुझे नेहा से बात करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। प्लीज प्लीज। ठीक है। नेहा, नेहा तुम वहां बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। नेहा तुम्हें पता है ना हमारी शादी नकली है, तुम फिर भी वहां चुपचाप खड़ी थी। नेहा अजय जी की याददाश्त वही तक है जब हम नकली शादी करके इस घर में आए थे। नेहा तुम्हारे पापा ने अचानक शादी की बात कर दी। मेरा तुम दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और उसके बाद तुम चुप थी। मुझे लगा कि तुम मना करोगी नेहा, पर तुमने कुछ नहीं किया। अरे तुम कह देती ना नेहा कि हम ऐसे नहीं कर सकते शादी। कह सकती थी कि ये संजू और मयूरा का स्पेशल मोमेंट है, हम इसे शेयर नहीं करेंगे। पर नहीं नेहा, तुम चुप खड़ी थी और तुम्हारी चुप्पी की वजह से नेहा मैं भी स्टक हो गया। बस इसलिए मैं जैसे तैसे बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ लाया हूँ कि अब बताओ अब क्या करना है। नेहा बोलो कुछ, टेल मी, हम क्या करेंगे? हमें मना करना होगा इस शादी के लिए। हम असली शादी नहीं कर सकते। इस जन्म में मैं संजू की हो चुकी हूँ। आई नो नेहा, बट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सोचना पड़ेगा ना नेहा हमें। पता नहीं, पर करना होगा। कैसे मना करूं मैं पापा को? पापा भी ना क्या सूझी थी उन्हें ऐसी बात करने की। अब बोलूं कैसे मना करूं? ओके नेहा, मेरी बात ध्यान से सुनो नेहा। नेहा, मना करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, करेक्ट है ना? लेकिन मुझे डर इस बात का है नेहा कि अगर तुम्हारे पापा को शक हुआ या फिर उन्हें पता चला कि हमारी ये शादी नकली है, तो मुझे ये यकीन तुम पर करते हैं नेहा, ये भरोसा, ये रिश्ता कहीं फिर से ना टूट जाए नेहा। हाँ नेहा, मुझे बस इसी बात का डर है। मैं हर पल हर घड़ी इस कोशिश में लगा हूं कि या कुछ भी करके मेरी शादी को रोक ले। ऐसे में अगर उसकी असली वाली शादी हो गई तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। नेहा तुझे कुछ करना होगा। नेहा देख, नेहा तुझे अब एक नहीं दो शादियां रोकनी होगी, मेरी मयूरा के साथ और अपनी अजय भैया के साथ। नेहा अजय भैया चाहे तुझे अकेले में कुछ भी समझाए, प्लीज शादी के लिए हाँ मत कहना। नेहा मैं जानता हूँ कि मैंने तुझे बहुत हर्ट किया है, पर नेहा मैं हमारे पहले प्यार को बचाने के लिए सब कर रहा हूँ। प्लीज नेहा शादी के लिए हाँ मत कहना नेहा। सब कुछ तेरे हाथ में। नेहा प्लीज
गिव अप मत करना, गिव अप मत करना। मेरे और नेहा के बीच में सच्चा वाला प्यार है। अंकल जी, नेहा और संजू एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पापा पापा ये सब आज से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। नेहा मेरे सिवा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। बस आप सब एक बार, सिर्फ एक बार माफ कर दीजिए उसे। चले जाओ यहाँ से। सॉरी पापा, जा रही हूँ। अब कभी नहीं आऊंगी आपके सामने। नेहा सुनो सुनो सुनो, एक बात याद रखना। नेहा, कोई भी सच किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं होता। नेहा, तुम्हारे पापा की हालत अभी भी ठीक नहीं है। नेहा, उनका हार्ट अभी भी वीक है। हम ऐसे में कोई गलती नहीं कर सकते हैं जिससे उनकी सेहत पे असर पड़े। नेहा, क्योंकि अगर पापा जी को कुछ भी हुआ ना तो वो झेल नहीं पाएंगे। नेहा, हाँ नेहा, वो झेल नहीं पाएंगे। या फिर नेहा, अगर उन्हें गुस्सा आया तो मैं भी मना नहीं पाऊंगा। या उन्हें कुछ हो गया नेहा तो मैं भी बचा नहीं पाऊंगा। देखो नेहा, संजू तो मयूरा का हाथ थामकर लाइफ में आगे बढ़ रहा है ना। बस इसलिए मैं एक सजेशन दे रहा हूं नेहा तुम्हें। अपनी लाइफ में अपने कीमती रिश्ते, कुछ अनमोल रिश्ते, उन्हें कभी मत खोना नेहा। जैसे तुम्हारे पापा, मम्मी, फैमिली, उन्हें मत खोना नेहा। बाकी तुम्हारी मर्जी। बाकी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा नेहा। मैं सच कह रहा हूं नेहा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा मैं। नेहा, ये नकली शादी का दिखावा मैंने सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। और नेहा, मैं और तुम्हारे पापा के रिश्ते को बचाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। नेहा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हाँ नेहा, पर नेहा, इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है नेहा। हाँ नेहा, जैसे हमने अब तक इस नकली शादी का दिखावा किया है, हम ऐसे ही आगे भी निभा लेंगे नेहा। बाकी जैसा तुम सोचो नेहा। तुम्हारी मर्जी। पीछे हाँ करना या ना करना ये तुम्हारा डिसीजन है नेहा। पर नेहा, बस इसलिए मैं शादी के लिए ना करने के लिए मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं नेहा कि कहीं तुम्हारे पापा का रिश्ता तुमसे दोबारा ना टूट जाए। तुम उन्हें खो ना दो नेहा। मैं जिंदगी भर मुंह बोला पति बन के रह लूंगा। आज से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। मेरा संजू आ गया। अगर मैं मर भी जाता ना, ये रात से लड़के भी मेरी नेहा के पास आता, पर आता जरूर। I love you. I love you so much. I love you so much. मैं तुझे वापस अपनी बेटी बनाने को तैयार हूँ। बस एक शर्त है कि संजय से सारे रिश्ते तोड़कर तुम अजय को अपना पति स्वीकार करोगी। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए तेरे पाँव में पड़ती हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी और बर्बाद होने से बचा ले। संजू को शादी के लिए मना ले। पापा क्या? अंकल जी क्या हो गया आपको? अंकल,
बोलो बच्चों, क्या तय किया आप लोगों ने? पापा, जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही होगा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। नेहा, पापा का यहाँ आना और शादी की बात करना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये मेरा प्लान है, क्योंकि मैंने ही उनसे इस बारे में इनडायरेक्टली बात की थी और उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। और तुम्हें अलग से ले जाके इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये सब भी मेरे प्लान का हिस्सा है, ताकि हमारी असली शादी से मना करने का तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही ना होने। और वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ। तो असली शादी मुबारक हो नेहा, मुबारक हो। दो घंटे बाद मेरे भाई की सगाई। 2 घंटे मुंह बंद रखने के लिए कितने पैसे लेगा बता दे मुझे। 2 घंटे बाद आके मिलता हूं मैं तुझे। अजय जी कोमा में नहीं गए थे और ना ही उनकी याददाश्त गई थी। मैं आ रही हूँ संजू, अजय जी का सच बताने आ रही हूँ। कहानी पहले प्यार की शाम 6 बजे दंगल टीवी पर।